ओके नाइस। सो इस क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। ये हमारा हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन हियर। सो in this questions what they are saying, alpha and beta are the two root of these equations. Okay, nice, no problem. So then the value of this, okay, plus this is what? Okay, see, सबसे पहली चीज यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया यहाँ पे, दिस पार्ट, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ हल्का सा, तो यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूँ, अगर मुझे ये पता चल जाए कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, अगर ये पता चल जाए तो मैं ये वैल्यूज यहाँ पे रख दूंगा और सब सॉल्व कर करके फाइनली आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका बहुत अच्छा। अब बात ये होती है कि भैया अल्फा और बीटा यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप ये रूट्स करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, ये वाला तो लेंदी जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उतनी करने की जरूरत नहीं है, उतना जो हमें करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि हमें तो पता है ना भाई वो चीज, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज तो पता है, तो हम ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है जो इस वीडियो में इन्होंने यूज करा है, ठीक है। तो ये बेस्ट वीडियो है, इनको अपन देखेंगे और देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा सब चीज। इसमें एक चीज यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका सम ऑफ रूट्स। देखो एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है, उसको जो है वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना यहाँ पे, ध्यान माइनस है, माइनस यहाँ पे जो होगा वो हो गया सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे सम ऑफ जीरो मतलब वही समझना, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, राइट, इनटू एक्स एंड प्लस ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, होता है ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, ठीक है। बाकी जो इस क्वेश्चन में इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से ये प्रॉपर्टी यूज किया है, ठीक है। देख रहे हो ये जो प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को उसने यूज किया है और बाकी कुछ नहीं किया। ये देखो ये करता क्या यहाँ पे, क्योंकि फाइनली जो है अपन को चाहिए अल्फा और, हाँ देखो, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है क्योंकि हमने कंपेयर कर लिया, हमें ये चीज पता चल गया कि इक्वेशन में हमें क्या दे रखा था, ये तो हो गया एक चीज। अब इक्वेशन में क्या दे रखा था, इक्वेशन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स प्लस 256 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि भैया देखो x का जो भी कोएफिशिएंट है वो हमारा सम ऑफ रूट्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो क्वेश्चन है इसके दो रूट्स है, एक है अल्फा और एक है बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट तो यही मेरा, तो इन्हीं दोनों का सम करेंगे तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को सम ऑफ रूट्स बोल रहे हैं, होगा 64। अब अगर यहाँ पे प्लस दिया रहता इक्वेशन में तो तुम्हें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता, ठीक है। ये बोलता मैं कि अल्फा प्लस बीटा -4 हो रहा है, सम ऑफ रूट्स क्या है मेरा -4 है, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ही माइनस दे रखा है, ठीक है, पहले से ही माइनस दे रखा है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है कि फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला जो चीज है यही मेरा क्या होगा, हमारा सम रूट्स होगा। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा
256, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका यूज किया इन्होंने, देखो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे लास्ट में यूज हो गया, अल्फा अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा भी यूज हो गया, देखो क्या बाकी ये चीज जो है कॉमन कर लो। ये 256 जो होता है ना वो 2 रेज़ टू द पावर 8 होता है, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 8 होता है, इसलिए ये भी याद रख लेना, एक्चुअली बता देता हूँ, ठीक है। ये भी याद रख लेंगे 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 2 गुना 4, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is what, 2 की पावर 5 is what, 2 की पावर 6 is what, 2 की पावर 7 is what, 2 की पावर 8 is what, 2 की पावर 9 is what and 2 की पावर 10, 2 की पावर 9 तक याद रखो, ठीक है। इसी तरीके से 3 का भी कर लेना, ठीक है। तो 3 हाँ 3 तक कर लो, 4 तक कर लो, बस इससे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 5 तक कर लो, ठीक है। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस इतना ही आता है, समझ रहे हो। तो ये करना होता है ताकि एग्जाम में बहुत टाइम बच जाता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, इन्होंने ये सॉल्व किया, बाकी फाइनली सॉल्व किया जैसे ही, तो तुम्हें यहाँ से फाइनल आंसर मिल गया, क्या मिल गया फाइनल आंसर, यस। तो हम इसी को सॉल्व करते आ रहे थे ना, ये चीज़ सॉल्व करते 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 हम वहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ हम सॉल्व करते करते हम, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करते करते हम वहाँ तक पहुँच गए, फाइनल आंसर हमारे पास 2 आ गया, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो नहीं वेट ऐसे नहीं करना है हमें, और